बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार ये विकार, ये गिराने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़े जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जप करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसी छोटी बात है, रो दिया बच्चों को नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। जो हिम्मत रखते हैं, धैर्यवान हैं, धर्म से चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक दिन सफलता उनके चरण चूमती है। पक्का समझो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब हम अविनाशी के बच्चा हैं, पीछे नहीं हटेंगे, सफलता ही सफलता है। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद को कैसे सुलझा? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म युक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देता है, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, ये तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। और अगर ये डर नहीं है, स्वतंत्र हो गए, तो राक्षस बना देगा, राक्षस असुर बना देगा। अंडे खाओ, मांस खाओ, पाउडर खाओ, डिब्बे खाओ, ये शरीर बनाओ। ये कोई भी फुला ले शरीर को, फुलाना कोई बड़ी बात कोई है, पंप मारो फूल जाएगा। बल कहां से लाओगे, ताकत कहां से लाओगे, ब्रह्मचर्य की पावर। पत्थर जैसा शरीर कहां से बनाओगे, उसके लिए सपाटे लगाने पड़ेंगे भाई, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जरूरी कोई है गोमूत्र पीना, जरूरी कोई गोबर स्नान करना। हाँ बेटे जरूरी है। आओ हमसे पूछ, हम ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी, और हमसे पूछ कैसे तपाना पड़ता है, दिन में नहीं सोना, कितनी हार्डवर्क एक्सरसाइज करना। 5000 सपाटे मेरे हाथों को देख सकते हो भैया। आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं। साफ बातें हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता। पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं। ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े, माता पिता की सेवा करें। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का स्वरूप है वो महाबल संकल्प होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए, संकल्प से जो बल प्रकट होगा किसी को प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है। और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हमें विजय प्राप्त है। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश ना करते।
ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। गए सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़वा होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे, ये उतर जाएगा। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ब्रह्मचर्य से। गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो देखिए आप उस संतान में कितना ओज, तेज और कैसा वो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। लोग समझते नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर कर सके। गरीब अगर एक रोटी भी दे देता है ना किसी को, उसका बहुत बड़ा भंडारा माना जाएगा, और बेईमानी से कमा के लाखों को भंडारा करे तो उसे भंडारा नहीं माना जाएगा। तो धन के लिए चाह मत करो, धर्म के लिए धन की चाह नहीं है, सत्य और निष्ठा की चाह है। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है, और वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते हैं, गंदा भोजन करने लगते हैं, गंदे व्यवहार में चले जाते हैं, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य रह करके देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रहते देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरह। सही चलने की यही परीक्षा है, जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। भगवान ने माया रच के हमें फंसा दिया। उनका भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप ही फंसे हो। भगवान ने नहीं फंसाया, क्यों? क्योंकि आप ही वही हो, सच्ची वाला ना। ये जो आपके ढांचे हैं ये आप नहीं हो, आप में जो पावर है। ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में, कि आप और आपके चेले बड़े अष्टपुष्ट है, आप अच्छा दूर से देख के बताओ, क्या हम आपको लगते हैं किडनी फेलियर है? आप विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। दुखों से लड़ना पड़ेगा, दुखों को जीतना पड़ेगा। ये संसार दुखालयम है, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष हमारा जीवन है। ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अब महापुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा
काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान करो, साधना हो। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। समझो, आप मनुष्य जीवन प्राप्ति के लिए थोड़ा तो समझो तुम कौन हो। थोड़ी साधना में करो, अभी तेजस्वी हो जाओगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।